हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, तो जिसने वो नहीं देखे हैं तो जीके जीएस एमटीएस एएस करके आप लोगों को एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी कोर्सेज सेक्शन के अंदर। तो वहां से आप इन चीज़ों को अवेयर कर सकते हैं। बाकी इनकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एम टी एस ए एस कोर्ट अटेंडेंट सभी तमाम एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ना इसमें साथ के साथ आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस ठीक इसमें बना पा रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके आप लोगों की स्क्रीन पर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से पूछा है। एक सेकेंड रुकिए आप लोग, मैं थोड़ा यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेते हैं। आप लोगों से पूछा है कि द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 hosted by MEITY was held during which period at भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आप सभी लोग जानते हैं कि नई दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसके अंदर गलगोटे यूनिवर्सिटी ने क्या किया था आप सभी लोग जानते हैं। तो बताइए इसमें से आप लोगों को इसका टाइम पीरियड बताना है कि किस टाइम पीरियड पे ये करवाया गया था। ये क्वेश्चन रखने का ये मोटिव है कि अभी आप लोगों का एमटीएस का पेपर हुआ था और उसके अंदर ब्रिक्स सम्मेलन जो आप लोगों का रिसेंटली हुआ था उसका टाइम पीरियड पूछा था, है ना। तो न्यू एंड इंडिया एआई इम्पैक्ट तो आप सभी लोग जानते ही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फरवरी 16 से लेकर फरवरी 21 तक इसको कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए, इसमें आप लोगों से पूछा है कि विच पर्सनैलिटी लॉन्च द लैंडमार्क नेशनल हेल्थ टेक इनिशिएटिव शाही एंड बोध ड्यूरिंग द समिट। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान स्वास्थ्य तकनीक पहलों में शाही और बौद्ध का शुभारंभ किसने किया था? बताइए। तो सही जवाब आप लोगों को होगा जगत प्रकाश नड्डा ने। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के एआई इम्पैक्ट के टाइम की ही हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास आता है। इसमें आप लोगों से पूछा है कि यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी लॉन्च बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है टू एक्सेलरेट डिजिटल स्किलिंग थ्रू विच प्लेटफॉर्म। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान का उद्देश्य किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल कौशल आंदोलन को गति देता है? बताइए। अब ये जो था आप लोगों का, इसको लॉन्च किया गया था जयंत चौधरी ने, तो आप लोगों को बताना है कि किस डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। तो ये है आप लोगों का स्किल इंडिया डिजिटल हब। और सिद्ध डे आप लोगों ने, सिद्धा डे आप लोगों को पता है कब मनाते हैं? 6 जनवरी। और इस बार कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। चलिए बात करते हैं, आप लोगों से पूछा है कि विच मेजर पोर्ट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इनिशिएट एन एडवांस्ड इंटीग्रेटेड आरएफ एंड रडार बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। कौन सा प्रमुख बंदरगाह एकीकृत रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है? बताइए। बताइए, एंटी ड्रोन सिस्टम की बात चल रही है, तो ये है आप लोगों का वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है located in the Andes mountain range of Argentina, which of the following is the highest mountain peak in the western hemisphere? बताइए, वेस्टर्न हेमिस्फेयर की सबसे ऊंची हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो कौन सी है? ये है आप लोगों के माउंट एकोनगुआ। और देखा जाए तो साउथ अमेरिका की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको क्वेश्चन को रखने का मोटिव ये था कि एक पर्सन है, केबिन केबिन योना, है ना, ऐसे कुछ करके नाम है उनका, केबिन है, तो उन्होंने इसको सबमिट किया है ना। कबाक, सॉरी कबाक नाम है उनका, कबाक। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा है कि जो सत्या पोर्टल है इनोग्रेटेड बाय जतिन प्रसाद सर्व्स एज एन ऑटोमेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर विच डायरेक्टरेट। सत्य पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। यह पोर्टल किस निदेशालय के एक स्वचालित
डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है? बताइए। तो ये सत्य पोर्टल की बात चल रही है, तो किसके अंडर आता है बेसिकली ये बताओ आप। तो ये है आप लोगों का STQC डायरेक्टरेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 ये रहा। इसने पूछा है कि जो नरेंद्र मोदी है, PM मोदी, इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF ऑन द मोरन बाईपास इन विच स्टेट? बताइए। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास विकसित मोरन बाईपास पर पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? बताइए। तो सही जवाब है आप लोगों का असम। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड ए पॉलिनेटर इनिशिएटिव टू डेवलप डेडिकेटेड बी कॉरिडोर्स अलोंग नेशनल हाईवे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे समर्पित परागणकर्ता या मधुमक्खी गलियारे विकसित करने के लिए किस संगठन ने घोषणा करी है? बताइए। तो इसमें ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये है आप लोगों का NHAI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च फेज 2 ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये मैंने आप लोगों को PRT वाले सेशन में कराया हुआ है ये क्वेश्चन। किस विलेज से इसकी शुरुआत करी थी? बताइए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के 2 फेजेस हुए थे। पहला फेज तो मेनली आप लोगों का एक्सक्लूसिवली जो आप लोगों के जो चाइना वाला बॉर्डर है ना, इसके तरफ था। ये दूसरा फेज है, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये है नाथनपुर, असम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। इन द अर्ली 2026 विच बैंक लॉन्च ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम चक्र फॉर क्रिटिकल सनराइज सेक्टर्स? चक्र एक स्कीम कह लो या कोई प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नहीं, स्कीम। ये चक्र किसने शुरुआत करी थी? बताइए, किस बैंक ने शुरुआत करी थी चक्र की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो ये है आप लोगों का SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है कि विच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स वेयर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी वॉन द फर्स्ट प्राइज? तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को फर्स्ट प्राइज मिला है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स में 2025। तो इसमें आप लोगों से पूछा कि कौन इसको इंस्टीट्यूट करता है, कौन एक तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करता है? बताइए। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया होगा, थोड़ा अंदाजा लगाया होगा। तो पोर्ट शिपवेज एंड वाटरवेज मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है कि जो प्लास्ट इंडिया होता है 2026, इसका जो 12th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन का, वो कहाँ हुआ था? बताइए। प्लास्ट इंडिया, तो ये हुआ था दोस्तों आप लोगों का भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है कि विच मिनिस्ट्री होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, शी प्लेस तरीके से, टू स्ट्रेंथन पोश एक्ट इम्प्लीमेंटेशन? तो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने करी? बताइए। तो ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर C, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है कि CCA इकोनॉमिक अफेयर की जो कमेटी है उसने अप्रूव किया है कंट्री का पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट beneath विच रिवर? तो किस नदी के नीचे इसको करा है? किस नदी के नीचे इसको बनाया जाएगा? अप्रूवल कहाँ मिला है? तो इसको मिला है ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप लोगों से पूछा है कि द साउथ डिवीजन ऑफ द पलामू टाइगर रिजर्व लॉन्च 1 GV दीदी अक्रॉस हाउ मेनी आइडेंटिफाइड विलेजेस?
देखो जो पलामा टाइगर रिजर्व है ना, ये आप लोगों का झारखंड में पड़ता है। और इसमें इन्होंने लॉन्च करा है 1 GB दीदी, जिसमें आप लोगों से पूछा है कि इसमें कितने चिन्हित गांवों में 1 GB दीदी संरक्षण पहल की शुरुआत करी गई है। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का 17 विलेजेस। ठीक है, और 18 वुमेन को ये लोग जो है ट्रेनिंग देंगे। तो ये हमने 15 क्वेश्चन आप लोगों के कवर करे हैं, और आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो एट लास्ट यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए और कीप ग्रोइंग। तो लेक्चर नंबर 9 भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी लेक्चर कैसे लगा ये भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि छोटे से 6 टाइम पीरियड में 8-10 मिनट हुई होंगी, से 15 क्वेश्चन हमने दी बेस्ट कवर किए हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।